बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में श्रेष्ठतम। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है, और बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बनकर, कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 15 साल के जंगल राज में ही बिहार ने गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को। ईस्वीसन पूर्व का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो गई। अब कल्पना करिए कैसे 15 साल युवा भी बैठे हुए, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं देखा। पूछेगा किसी घर के बड़ों को किस प्रकार का शासन दिया लालू रबड़ी की करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में नहीं। मित्रों, 15 साल में बिहार हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, देश में योगदान की दृष्टि से और मौकों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से पिछड़ गया। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे 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 बिहार छोड़कर जा, व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गए, और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का था, और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के साथ। मैं पूछना चाहता हूं, लालू एंड राहुल कंपनी को कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था, और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त।
बिहार के एक भी थाने में अब नक्सलियों की तूती नहीं बोली। धीरे 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 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार ने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा सैन सैन पुनः लौटाने का काम किया। और अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पुराना स्थान प्राप्त करना। और मैं मानता हूं कि बिहार ये कर सकता है, क्योंकि यहां देश भर का आर्थिक विकास का अगर एनालिसिस करते हैं तो पूंजीपति चाहे कोई भी हो, भारत में बने उत्पाद के अंदर हमारे बिहारी भाई के पसीने की महक है। मेहनत कश इंसान भी है, पानी भी है, फर्टाइल लैंड भी है और बुद्धिमत्ता भी है। जरूरत सुशासन की थी। और ये 20 साल जो नीतीश बाबू को मिले और 11 साल नीतीश जी और मोदी जी को मिले, इसके अंदर लालू के 15 साल के जंगल राज की सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने का काम हमने किया। मगर मित्रों, कोई एक बड़ा गड्ढा किसी ने बनाया है तो गड्ढा भरने में कहीं से मिट्टी लाकर आप डालते जाओगे और भूमि के समकक्ष बना दो, तो इससे मकान बन जाएगा क्या? इमारत तो नहीं बनती ना, गड्ढा भरा है। ये 20 साल में 15 साल का वो गड्ढा भरने का काम हुआ है। ये 21वें साल से 25वां साल इमारत बनाने का, बिहार को आगे बढ़ाने का, विकसित बिहार बनाने का। ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण कालखंड बिहार के मतदाताओं को मैं बताने आया कि लालू जी को हटाने के बिहार के जनादेश से बड़ा जनादेश फिर एक बार लालू को रोकने का सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बिहार अब द्रुत गति से आगे बढ़ने के कुछ निश्चय फिर से एक बार एक गति को कोई डिरेल न कर दे, उसकी जिम्मेदारी बिहार के विशेषकर ये बुद्धिजीवी वर्ग जो मेरे सामने बैठे, आपसे अपेक्षा आपके वोट की तो है ही, इसकी विनती करने के लिए ही मैं आया हूं, परंतु आपसे अपेक्षा है कि पूरे बिहार के जनमानस का आप लोग मार्गदर्शन करिए, जिसके लिए आप सक्षम हैं। बिहार के युवाओं को, बिहार की माताओं बहनों को, बिहार की जनताओं को जनमत गढ़ने में मदद करना, ये आपकी भूमिका हो सकती है। बिहार 1.0 में नीतीश जी ने सुशासन की नींव रखी, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा गया। इन्होंने 3 बड़ी व्यवस्थाएं बिहार 1.0 में करी। जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई, कानून और व्यवस्था की बहाली करी, उन्होंने भ्रष्टाचारी शासन से बिहार को मुक्ति दिलाया और उन्होंने 50% महिला आरक्षण भी दिया। ये बिहार 1.0 जो 20 साल के पहले 10 साल थे, इसमें काम पूरा हुआ। और बिहार 2.0 जब
मोदी जी और नीतीश जी की सरकार आई, डबल इंजन सरकार आई, बिहार में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाए। गंगा जी पर जितने पुल बन रहे हैं, मैं नहीं मानता कि 11 साल पहले किसी ने इसकी कल्पना की। बिहार आज बिजली कटौती बिहार में कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने खुद बिहार में दौरा किया है मेरी युवावस्था में। गांव के अंदर एक छोटा सा जनरेटर, शब्द तो ठीक नहीं है, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लेकर कोई दुकान लगाकर बैठता था। छोटी मोटी चीज चार्ज करानी है तो वहां पर मोबाइल आए तो सभी मोबाइल का चार्जिंग वही होता। इसकी दुकानें रखी थी, व्यापार, क्योंकि गांव में बिजली घरों में थी। बिहार 2.0 में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तो के प्रोजेक्ट तो बने, गंगा पर अनेक पुल बने, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार भी हुआ, बिहटा ड्राई पोर्ट भी बना, बोध गया में IIM बना, भागलपुर में IIIT बना, दरभंगा में एम्स बना, 4 नए एयरपोर्ट बने। इसके अलावे भी हजारों किलोमीटर नए रोड बनाए गए, जिससे कई जगह पर पटना की कनेक्टिविटी घंटों में बदल गई और इसने बिहार के विकास को एक नई दिशा दी। ये काम बिहार 2.0 में। और मित्रों, अब समय है बिहार 3.0। अगर आप एक बार फिर से इस जंगल राज को रोक देते हैं तो मैं बिहार की जनता को याद कराने आया हूं, मोदी जी का वादा बताने आया हूं। हम उद्योग युक्त बिहार बनाए। बिहार के अंदर रोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है। इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बड़े बड़े डेटा सेंटर, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने की व्यवस्थाएं, कंपनियां, कि बिहारी युवा में सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है पूरी दुनिया में। भूमि शायद थोड़ी कम होगी, तो ऐसा निवेश लाना चाहिए जिसमें भूमि की जरूरत कम हो, अकल की जरूरत ज्यादा हो। अब मुझे बताइए, काम लालू जी कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? लालू जी तो नहीं कर सकते, राहुल जी कर सकते हैं क्या? केवल और केवल ये काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि ये विजन